Hello awesome people, I'm Kritika and today in this video we are going to talk about a poem जो हमारी क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट है और जिसका नाम है द बॉल। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पोएम का जो मेन कैरेक्टर है ना वो एक छोटा बच्चा है। अब उस छोटे बच्चे का कोई नाम नहीं है पोएम में, लेकिन अपनी तरफ से हम एक नाम दे देते हैं, चिंटू। अभी चिंटू ना he's like ला 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 हैप्पी 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 हैप्पी, ये अभी हैप्पी मोड में है। ठीक है, लेकिन इसकी लाइफ में ना बहुत बड़ी अभी ट्रेजेडी आने वाली है। ये अपनी फेवरेट बॉल के साथ खेल रहा है, लेकिन अब इस मोड पे इस पोयम में एकता कपूर के सीरियल वाला ट्विस्ट आ जाता है। धुम तनाना धुम तनाना धुम तनाना धुम। वो ट्विस्ट क्या है? जो बच्चे की फेवरेट बॉल है ना वो गिर जाती है पानी के अंदर। अब बच्चा बड़ा ही परेशान है, बच्चा तो जैसे रोने को तैयार है। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बॉल के लिए बच्चा क्यों परेशान हो रहा है, वो हम पोएम को पढ़ के समझेंगे। ठीक है, अब आप ये जान लीजिए कि ना इस पोएम में एक साइड कैरेक्टर भी है जो एक तरीके से नरेटर का काम कर रहा है, और उस साइड वो कोई और नहीं, वो हमारे पोएट भाई साहब हैं। वो ऐसे साइड में खड़े हैं और वो सारा तमाशा देख रहे हैं, और वो जाके बच्चे को कुछ कह नहीं रहे हैं, बस ऐसे साइड में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं ऐसे साइड में, वो भी हम पोएम पढ़ के जानेंगे। लेकिन उससे पहले ना हम पोएट भाई साहब के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। पोएट भाई साहब जो हैं वो है हमारे अमेरिकन पोएट जॉन बेरिमैन। अब ये जो जॉन बेरिमैन है ना अपनी कन्फेशनल टाइप की पोएट्री के लिए बहुत मशहूर थे। वो क्या होती है? वो होती है जब हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस या फिर अपने जो है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस उनके बारे में लिखते हैं। अभी अपनी जो है बचपन की जो कहानियां हैं, बचपन में जो इनके एक्सपीरियंसेस हुए हैं और अपनी जो इनकी लाइफ में जो ट्रेजेडी है, ट्रॉमा हुआ है इसके बारे में लिखते थे ज़्यादातर। ठीक है, इनकी जो सबसे फेमस काम है ना, इनकी एक पोएट्री बुक है 77 ड्रीम सॉन्ग्स। ठीक है, इसके लिए ये बड़े मशहूर हैं और जो है इनके लिए इसको जो है पुलित्जर प्राइज भी मिला है, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस टाइप का अवार्ड है, और साथ ही साथ इन्हें नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था। तो ये जो द बॉल है ना ये भी एक कन्फेशनल टाइप की पोएट्री है। वो क्यों? क्योंकि इनके लाइफ में ना एक बहुत ही ट्रॉमेटिक जो है एक्सपीरियंस रहा है उनका। एक जो है इंसिडेंट हुआ था जब ये सिर्फ 11-12 साल के थे, तो इनके फादर ने जो है सुसाइड कर लिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम आप इतनी डिप्रेसिंग बात क्यों कर रहे हो, ये तो बॉल की खोने की स्टोरी थी। बट अब बॉल कहाँ गई, क्यों गई, ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम इससे थोड़ा डीप मीनिंग है इस पोएम का ना, बहुत ही एक डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग है जो हम पढ़ के लाइन बाय लाइन समझेंगे। ठीक है, पर इस पोएम का जो टोन है वो डिप्रेसिंग नहीं है, इसका बहुत ही पॉजिटिव जो है नोट है इस पोएम का। बहुत ही बढ़िया लाइफ लेसन मिलने वाला है आपको, बड़ी ही ब्रिलियंट तरीके से हमारे पोएट ने हमें समझाया है। मैं भी आपको पढ़ के समझाती हूँ, बिल्कुल भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा, मैं बहुत एंटरटेनिंग तरीके से आपको समझाऊंगी। चलो, What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? अब जो पोएट है वो हमारा सोच रहा है कि उस बच्चे का क्या हो रहा है, वो कहाँ है, वो बच्चा वो क्या कर रहा है। वट वो 2 बार वट क्यों बोलता है? क्योंकि वो बच्चे के लिए कंसर्न है, वो उसकी टेंशन में है कि हाँ जी वो बच्चा कर क्या है जिसकी बॉल खो गई है। ऑब्वियसली कुछ डीपर मीनिंग है इसका, वो क्या डीप मीनिंग है वो हम समझेंगे आगे। I saw it go, मैंने अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखा। भाई जज साहब जी मैं विटनेस हूं भाई, मैंने अपनी आंखों से इसको जाते हुए देखा। आई यहाँ पे पोएट है। merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। अब बॉल भी लाइक माई लाइफ माई रूल्स, मैं जमीन पर हूँ या मैं पानी में जाके डुबकी लगाऊं, ये तो मेरी मर्जी है। आज ब्लू है पानी पानी और दिन है सानी सानी, तो मैं तो चली डुबकी लगाने। तो अब वो जो जाके ले लेती है पानी के अंदर समाधि। नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मैं बच्चे से जाके ये नहीं कहूंगा बेटा कोई बात नहीं, इस दुनिया में बहुत सारी बॉल्स हैं, तुम जाके कोई सी भी बॉल्स खरीद सकते हो, मैं आ जाऊँ तुम्हें बॉल खरीदवा देता हूँ।
पर वो ऐसा नहीं करेंगे। ऑब्वियसली वो जो बॉल है ना बच्चे की, उससे उसकी इमोशनल अटैचमेंट है, वो जो है उसकी जो है हैप्पी डेज, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज को जो है वो डिपिक्ट करती है। कोई और बॉल जो है वो उसके लिए वो चीज़ फिक्स नहीं कर सकती, ठीक है। कुछ चीज़ें इररिप्लेसेबल होती है। जो मेरा पहला फ़ोन था ना, वो मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि एक तो मुझे नया नया फ़ोन मिला था पहली बार, ठीक है। और मैं 18 साल की हुई, मेरे पेरेंट्स ने मुझे नया फ़ोन लेके दिया और मेरी उससे बड़ी अटैचमेंट थी। और उसका जो कवर था ना, वो मेरे फेवरेट शो फ्रेंड्स उसके थीम वाला था। लेकिन क्या हुआ, वो मैंने काफ़ी टाइम तक उसे चलाया, लेकिन कुछ टाइम बाद ना वो एक दो तीन साल बाद आई गेस वो ना चोरी हो गया मेट्रो के अंदर। और मुझे जो है इतना दुख हुआ ना, क्योंकि उसमें इतनी सारी मेमोरीज थी मेरी, उसमें मेरी फ्रेंड्स के साथ, मेरी फैमिली के साथ फ़ोटो थी। तो वैसा ही दुख जो है हमारे ये चिंटू एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। बच्चा जो है वो उदास है, वो उसको बिल्कुल जो है जैसे बिल्कुल ही शॉक लग गया है। शेकिंग ग्रीफ मतलब जो सैडनेस है ना वो उसके अंदर घर कर गई है, बिल्कुल वैसा इसको फील हो रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वो एकदम ऐसे फ्रोज हो गया, एकदम से शॉक नहीं लगता, जैसे बिल्कुल वैसे ऐसे दया कर दिया, हे माँ माता जी, वैसे शॉक में चले गए। लेकिन बच्चा जो है दया की तरह ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है, वैसे खड़ा हो गया, फ्रीज हो गया, वैसे ही कि जैसे जैक भैया हमारे हो गए थे टाइटैनिक में, क्योंकि रोज दीदी ने उन्हें उस लकड़ी के फट्टे पे जगह नहीं दी थी, वैसे ही बच्चा जो है हमारा फ्रीज हो गया है और वैसे कांप रहा है और लगातार पानी की तरफ देख रहा है। वो अभी भी डिनायल मोड में है कि नहीं नहीं मेरी फेवरेट बॉल नहीं जा सकती मुझे ऐसे छोड़ के, लेकिन क्या कर सकते हैं, चली गई। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। ऑब्वियसली अब यहाँ पे सिर्फ एक बॉल की बात नहीं हुई है, अब बॉल है मेटाफर बच्चे की इनोसेंस की, बच्चे की चाइल्डहुड मेमोरीज की, और बच्चे के उस यंग डेज की जब वो उसके साथ खेला करता था, ठीक है। और वो जाके अब पानी के अंदर चला गया है और वो चीज़ अब वापस नहीं आने वाली। आपकी इनोसेंस, आपकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, जो आपका बचपना है, वो तो चला गया, वो वापस थोड़ी ना आने वाला है, ठीक है। वैसे तो बड़े होते हो तो थोड़ा बहुत आपके अंदर बचपना होता है, बट वो जो यादें हैं वो तो एक बार चली गई ना, वो नहीं आएंगी वापस, ठीक है। इनटू द हार्बर, हार्बर क्या होता है, एक पोर्ट होता है, पोर्ट जहाँ पे सारी शिप्स खड़ी होती है, ठीक है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं जाके उस बच्चे को कुछ नहीं कहूंगा, मैं दखल अंदाजी नहीं करूंगा, उसकी लाइफ है वो खुद डील करे, ठीक है। उसे मैं पर्सनल स्पेस दूंगा, उसको जो करना है रोए हंसे उसकी मर्जी है, ठीक है। मैं उसको जाके परेशान नहीं करने वाला, वो उसको इस चीज से खुद ही डील करना चाहिए। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, अब जाके वो नई बॉल खरीद सकता है। Amazon पे नई बॉल तो मिल सकती है, लेकिन उस बॉल के साथ जो बच्चे की वो इमोशनल अटैचमेंट है वो तो तुम्हें Amazon पे थोड़ा ना मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कोई वो दूसरी बॉल खरीद लेगा, वो उसके लिए वर्थलेस होगी, ठीक है। जैसे कि कुछ जो जो वो मेमोरीज को डिपिक्ट करती है, मेमोरीज को कोई खरीद सकता है क्या, नहीं खरीद सकता, लॉस है उसका, वो इमोशनल है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो बच्चा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ गया है, वो समझ गया है कि अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे डील करना है। भाई बच्चे को वेलकम करो, वेलकम टू एडल्टिंग 101, तुम हो गए हो अब बड़े, तुम चाइल्डहुड से एडल्टहुड वाले मोड में चले गए हो। अब तुम्हारी ये टेंशन नहीं है कि तुम्हारी फेवरेट बॉल पानी के अंदर चली गई, या फिर तुम्हें होमवर्क आज करना है, कल करना है, आज पिज्ज़ा खाना है कि बर्गर खाना है। अब आपके ऊपर टेंशनों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पहाड़ बढ़ने वाला है, और ये तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी जो है लेवल अनलॉक्ड हो गया है। अब तुम्हें ईएमआई की टेंशन है, ब्रेकअप की टेंशन होगी, प्यार की टेंशन होगी, और तुम्हें शादी करियर सब चीज़ों की टेंशन होने वाली है। बेचारा बच्चा भी एक बारी में इतना जो उसे इतनी जो है बड़ा होने की एहसास हो गई है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये जो जो जिंदगी है ना वो हमारी पोजेशन से घिरी हुई है, ठीक है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है हमारा बहुत ज़्यादा, वो हम जो इंसान है ना वो बड़ा लालची किस्म का प्राणी है, उसे चीज़ों से बड़ा लगाव है, इंसानों से हो ना हो
चीजों से बहुत लगाव होता है, ठीक है। लड़कों को देख लो, तुम जो है वो अपनी बाइक और अपनी कार को ना अपनी गर्लफ्रेंड की तरह बिल्कुल ना ऐसे मतलब उसकी सर्विस करवाएंगे टाइम पे बिल्कुल, फिर कहेंगे हम सिंगल क्यों रह गए, है ना। लोगों को चीजों से बड़ी अटैचमेंट होती है। अब वो अमिताभ बच्चन का बड़ा फेमस डायलॉग है ना कि मेरे पास आज पैसा है, गाड़ी है, घर है, नौकर चाकर है, और प्रॉपर डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा, और ये सब है मेरे पास, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है। तो वो क्या बोलता है, मेरे पास माँ है। तो अभी वैसे अमिताभ बच्चन को बड़ा घमंड है कि हाँ जी मेरे पास इतनी सारी चीजें, क्योंकि ये इंसान की घमंडी पने को डिपिक्ट करता है कि हाँ जी चीजों से होना मेरी इंपॉर्टेंस को जो है डिपिक्ट करता है। और दूसरा जो बंदा क्या बोलता है, मेरे पास माँ है। अब मैं उसको आगे समझाऊंगी आपको। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। जो जो चीजें हैं वो तो इंसान जो है खरीदेगा, फिर वो उससे छिन जाएंगी और वो फिर या फिर वो खोएंगी। लॉस जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लॉस तो होता ही है, लॉस से आपको डील करना सीखना पड़ेगा। कभी आपके जो है आपके साथ कभी प्रॉफिट होगा, कभी आपके साथ लॉस होगा, वो तो जिंदगी का दस्तूर है, ये तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। अब एक चीज जो चली गई, कुछ चीजें जो ऐसी जो है वो चली जाती है तो वो वापस लौट के नहीं आती है। कोई इंसान जो है चला जाता है वो लौट के नहीं आता है। पोएट यहाँ पे शायद अपने फादर की बात कर रहे हैं कि हाँ उनके फादर जो है बचपन में उनको छोड़ के चले गए थे इस दुनिया से, तो अब वो वापस तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो वही चीज जो है हमारे पोएट ने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करी है। मनी इज एक्सटर्नल, बहुत ही पावरफुल लाइन है यहाँ पे। मनी जो है वो एक्सटर्नल कैसे है, भारी सतह वाली चीजों को खरीद सकती है मनी। कॉन्क्रीट नाउन्स पढ़े थे हमने। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो सब जो है वो ये होते हैं हमारे कॉन्क्रीट नाउन्स, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन्स जो हैं वो हमारे क्या हो गए, जैसे कि चेयर, चॉकलेट, बॉल, ये सब हमारे कॉन्क्रीट नाउन हो गए। इन सबको हम पैसे से खरीद सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या हुए, लव, हमारे इमोशंस सारे, केयर, हैप्पीनेस, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन सिर्फ फील कर सकते हैं। अब जो है हम वो रिप्लाई नहीं देता, मेरे पास माँ है। अब अमिताभ बच्चन चीजें खरीद सकता है लेकिन वो प्यार खरीद सकता है, माँ की केयर खरीद सकता है नहीं, ठीक है। तुम इंस्टाग्राम जो है इंस्टॉल कर लो अपने फोन में, बहुत सारे वर्चुअल फ्रेंड्स बना लो, लेकिन असलियत में तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। फिर वो तो तुम टेम्पररी हैप्पीनेस खरीद सकते हो लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते, ठीक है। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ये बहुत ही फेमस कोट है। मनी टेम्पररी हैप्पीनेस खरीद लेता है लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं खरीद सकता। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. जो हमारा पोएट, जो हमारा बच्चा है सॉरी, वो सीख रहा है। अभी भी उसकी आंखों में डेस्पिरेशन है, वो बहुत ज्यादा उदास है, अपसेट है, क्योंकि उसकी फेवरेट बॉल जो है पानी के अंदर चली गई है, लेकिन वो फिर भी सीख रहा है। वो लेकिन उसे क्या सीख रहा है, वो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, थ्योरी ऑफ नॉलेज। वो नॉलेज की थ्योरी को सीख रहा है, यानी वो लॉस की थ्योरी, लॉस के साइंस को समझ गया है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया है, सच्चाई पता लग गई है उसे जिंदगी की। भाई बच्चा कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ा हो गया। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ठीक है। अब बच्चे को समझ में आ गया है कि लॉस से कोप अप कैसे करना है। पूरी पोएम में क्या बता रहे हैं हमारे पोएट, क्या बता रहे हैं कि लॉस से कैसे कोप अप करते हैं और फिर लॉस को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें लॉस से कोप अप करना है, स्ट्रांगली उससे डील करना है और फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लेना है। ये सब इंसानों के साथ होगी। लॉस
हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हमें इससे डील करना सीखना पड़ेगा। पूरी पोएम में बस यही बात है, यही हमारा लाइफ लेसन है। बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से हमारे पोएट ने हमें बताया है। देखो स्टेजेस हैं पूरे, मैं कंक्लूजन फिर भी आपको एक जो है पूरा बता देती हूँ पोएम का। लॉस हुआ, लॉस क्या, बच्चे की बॉल लूज हुई, या फिर हमारे जो पोएट हैं उनके जो है फादर है वो चले गए, ठीक है, बचपन में उनको छोड़ के। वो शायद अपने जो है उसको डिपिक्ट करता है। मेरी भी जो दादी थी उनकी जो है डेथ हो गई थी जब मैं छोटी थी, तो मुझे भी वैसा ही जो है लॉस का काफ़ी ऐसे बहुत दुख हुआ था। तो फिर कोई भी चीज़ जो है हमारी ज़िंदगी से जाती है तो हमें दुख तो होता ही है। बच्चे को दुख हुआ, पोएट को दुख हुआ अपने फादर के जाने का, मुझे दुख हुआ अपनी दादी के जाने का। पर कुछ टाइम तक ना बंदा डिनायल में रहता था कि नहीं, बच्चा भी डिनायल में था, पानी की तरफ लगातार देख रहा था। पोएट भी रहे होंगे, उनके उनके बचपन में बच्चों को वैसे भी क्या समझ में आता है फादर के जाने का, ठीक है। मैं भी अपनी लगातार अपनी दादी की फ़ोटो देखती रहती थी, मुझे लगता था कि किसी न किसी दिन वो मेरे पास वापस आ जाएंगी, पर नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टेंस, जैसे जैसे जो इंसान बड़ा होता है ना, उन्हें चीज़ें समझ में आने लगती हैं, उन्हें एक्सपेक्ट जो है चीज़ों की रियलिटी पता लगती है, ठीक है। हमें फिक्शनल वर्ल्ड में नहीं जीना चाहिए, हमें रियलिटी को फेस करना आना चाहिए। तो वही है इस पूरी पोएम की कहानी। काफ़ी जो है इजी है, इंटरेस्टिंग पोएम है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थीम्स डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो थीम्स आपको पता ही लग गई होंगी, बट फिर भी मैं आपके लिए ये जॉट डाउन कर देती हूँ सारी थीम्स। अलग अलग कलर से मैं ऐसे लिख देती हूँ आपके लिए। पहली थीम क्या है? लॉस। लॉस सबसे बड़ा लॉस ही है, बॉल का लॉस, जो है पोएट के फादर का लॉस। दूसरा क्या है? ग्रीफ। ऑब्वियसली लॉस के बाद क्या आता है? ग्रीफ, दुख। बच्चे की बॉल खोने का दुख, पोएट को उनके फादर के खोने का दुख। ग्रीफ के बाद क्या है? हमारी एक्सेप्टेंस, उसे एक्सेप्ट करना हमें सीखना होता है। और हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं? जब हम बड़े होते हैं। तो ग्रोइंग अप यानी कि मैच्योरिटी जब हमें आती है, इमैच्योर से मैच्योर फेस में हम जाते हैं, तो हमें चीजें समझ में आने लगती हैं। वही चीज जो है इस पूरे पोएम में है। साथ ही साथ एक है मटीरियलिस्टिक वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि हमें जो है मटेरियल चीजों से इतना लगाव नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू को हमें समझना बहुत जरूरी है। बच्चे के लिए उस बॉल से जो है मटेरियल वैल्यू, उसको बच्चे को मटेरियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं था, उसे इमोशनल वैल्यू थी उस बॉल के साथ। तो वही चीज जो है बड़े अच्छी तरीके से डिपिक्ट करी गई है इस पोएम के अंदर, ठीक है। अब थीम समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं पोएट्रिक डिवाइसेस। पहला पोएटिक डिवाइस क्या है? सिंबोलिज्म। जो बॉल है ना हमारी, वो सिंबल है चाइल्डहुड मेमोरीज का, ठीक है। बॉल का खोना क्या है? लॉस ऑफ लाइफ। पूरी पोएम में सिंबॉलिक है। फिर दूसरा क्या है? ऑब्वियसली मेटाफर। मेटाफर क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू अनयूजुअल थिंग्स। तो जो है एक बॉल खोने से हमने लॉस ऑफ लाइफ और लॉस से कैसे कोप अप करते हैं उसके बारे में हमने
सीख लिया, कितना डीप मीनिंग है इसका, तो वो एज अ मेटाफर जो है हमारे पोएट ने हमें बताया है। फिर क्या है, एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, लेकिन फर्स्ट अल्फाबेट जब रिपीट हो वर्ड का तभी। ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेरिंग डाउन, एस वर्ड रिपीट हो रहा है। फिर बॉल बी रिपीट हो रहा है, पहला जो है अक्षर, पहला अल्फाबेट रिपीट हो रहा है वर्ड का। और फिर वट उसमें डब्ल्यू रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एलिटरेशन। फिर क्या आता है हमारा, फिर आते हैं हमारा जो है पर्सोनिफिकेशन। जो बॉल है हमारी वो नाचती कूदती हुई जा रही है, जैसे कि जब हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग को हम एज ए लिविंग थिंग की तरह जो है हम बताते हैं, तो वो हमारी पर्सोनिफिकेशन हो गई। तो जो बॉल है नाचती कूदती हुई जा रही है इंसानों की तरह, ठीक है, मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो ये हो गई हमारी पर्सोनिफिकेशन। फिर क्या है, रिपीटेशन। यहाँ पे रिपीटेशन क्या है, वट रिपीट हो रहा है, बॉल रिपीट हो रही है। तो ये हमारे हो गए सारे जो इसके पोएटिक डिवाइसेस। अब हम राइम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस पोयम में कोई राइम है ही नहीं, ये एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स क्या होता है, जब पोयम में अनराइम लाइन्स हो। मतलब ब्लैंक वर्स जो है वो हुआ हमारा एक्युमुलेशन ऑफ अनराइम लाइन्स। सारी अनराइम लाइन्स है, कोई राइमिंग नहीं बन रहा है, तो बस हमारी बेसिक सी ये राइम स्कीम है। ठीक है, हमने पोएटिक डिवाइसेस, थीम्स और कंक्लूजन और पूरी एक्सप्लेनेशन सब कुछ हमने जो डिस्कस कर लिया। आई होप आपको जो है पोम बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी, और आप क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड है वो उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू ऑल हैव अ गुड डे। बाय बाय।